ब्रेक के बाद रुक करेंगे महाराष्ट्र बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे भंडारा की, जहां पीड़ितों के लिए विधान परिषद में डॉक्टर परिणय फूके ने आवाज उठाई। साथ ही बात करेंगे बुल्डाना की, जहां मलकापुर शहर में खाटू श्याम बाबा की विशाल निशान यात्रा निकाली गई। आगे बात करेंगे डोंबिवली की, जहां समाज सेवक महेंद्र पाटिल द्वारा आयोजित बर्फ प्रदर्शनी और महोत्सव का लुत्फ उठाते हुए बच्चे और नागरिक नजर आए। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। भंडारा में पूर्व विदर्भ में गोसे खुर्द परियोजना के पीड़ितों की समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। इस संबंध में पूर्व मंत्री और विधायक डॉक्टर परिणय फूके ने विधान परिषद में अपनी आवाज उठाते हुए कहा कि हाल में ही वित्त मंत्री अजित पवार ने इस परियोजना के लिए धनराशि उपलब्ध कराई थी, जो विदर्भ के विकास के लिए जरूरी है। डॉक्टर फूके ने कहा कि परियोजना के पीड़ितों को न्याय दिलाना भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी बताया कि गोसे खुर्द परियोजना से प्रभावित 18,000 से ज्यादा परिवारों का पुनर्वसन किया गया है, लेकिन प्रशासनिक देरी और अनियमितताओं के कारण कई परिवार अभी तक उचित न्याय से वंचित हैं। डॉक्टर फूके ने स्पष्ट किया कि जब तक इन परिवारों को न्याय नहीं मिल जाता, उनकी लड़ाई जारी रहेगी। परिणय फुके। माननीय सभापती महोदय धन्यवाद। लक्षवेधी क्रमांक 10 मंत्री महोदय छापल्याप्रमाणे माननीय सभापती महोदय, गोसीकृत प्रकल्प ज्या संदर्भात माझी लक्षवेधी आहे 1984 चा प्रकल्प आहे। 18,500 कोटी रुपये खर्च करून हा प्रकल्प तयार करण्यात आलेला आहे। हा राष्ट्रीय प्रकल्पाचा दर्जा या प्रकल्पाला मिळालेला आहे आणि जवळपास 2.5 लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली या प्रकल्पामुळे आलेली आहे। या धरणाला बनवण्याकरता अनेक शेतकऱ्यांनी आणि अनेक गावकऱ्यांनी आपले घर दिले, आपल्या शेत्या दिल्या, आपल्या शेतजमिनी दिल्या आणि म्हणून हा प्रकल्प एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प इथे उभा झाला, जो विदर्भाच्या शेती व्यवसायासाठी व अर्थव्यवस्थेसाठी फार मोठ्या फायद्याचा प्रकल्प तयार झालेला आहे। या धरणाची उंची व व्याप्तीमध्ये वाढ केल्यामुळे अनेक गावांचा आणि शेत्यांना याचं नुकसान झालं आणि या प्रकल्प इतका महत्त्वपूर्ण आहे की संपूर्ण विदर्भाची सिंचन सोय करणारा हा प्रकल्प आहे, जो आता 88,000 कोटीचा वेनगंगा नळगंगा नदीजोड प्रकल्प आहे। तो या गोसीकृत धरणावर डिझाईन करण्यात आलेला आहे। या प्रकल्पामध्ये जवळपास 18,444 कुटुंब बाधित झाले आणि 19 ऑगस्ट 2025च्या शासन निर्णयाप्रमाणे त्या कुटुंबांना एकमुष्त 2,90,000 नोकरीऐवजी एकमुष्त 2,90,000 रुपये देण्यात आले। पण ते 2,90,000 रुपये ही फार तुटपुंजी रक्कम आहे। MERG यांनी ज्यावेळेस मी ते दर प्रमाण कोणत्या आधारे हे 2,90,000 रुपये शासनाने त्यांना दिले, तर त्यात त्यांनी सांगितलं की MERGSच्या दराप्रमाणे, म्हणजे हे शेतकऱ्यांना शेतमजुराचा दर्जा देऊन त्यांना पुढील 20 वर्षाकरता 145 रुपये रोजीप्रमाणे 100 दिवस वर्षाचे 100 दिवस रोज त्यांना काम, त्याप्रमाणे 20 वर्षाचे 2,90,000 रुपये अशी एक तुटपुंजी रक्कम शासनाच्या माध्यमातून त्यावेळेस देण्यात आली होती आणि त्या काळात 2014 मध्ये कुठेही नोकऱ्या त्यावेळेस लागत नव्हत्या किंवा त्यावेळेस कोणती नोकरी बंदी होती। भंडारा से सी न्यूज संवाददाता निश्चल योनोरकर की रिपोर्ट। बुल्ढाना जिले के मलकापुर में बाबा खाटू श्याम की निशान यात्रा बड़े धूमधाम के साथ निकाली गई, जिसे श्याम भक्तों द्वारा आयोजित किया गया। ये यात्रा बिरला गणेश मंदिर से शुरू होकर पुरोहित कॉलोनी, जादववाड़ी, नांदुरा रोड होते हुए बजरंग इंडस्ट्रीज के श्याम बाबा मंदिर पहुंची। यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु ध्वजा लेकर श्याम बाबा के भजनों पर नृत्य करते हुए शामिल हुए। मार्ग में श्रद्धालुओं का स्वागत पुष्प वर्षा और शीत पेय जलपान से किया गया। यात्रा के बाद गायक चंद्रकांत तिवारी ने भजन संध्या का आयोजन किया, जिसे सभी भक्तों ने आनंद के साथ लिया। अंत में फरियाली का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण किया गया। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए लख तातार मंत्र मंडल और साथ ही साथ श्याम भक्तों ने कड़ी मेहनत की। बुल्ढाना से सी न्यूज संवाददाता संदीप सावजी की रिपोर्ट। डोंबिवली के समाज सेवक महेंद्र पाटिल द्वारा कल्याण ग्रामीण के मानपाड़ा मैदान में आयोजित बर्फ प्रदर्शनी और महोत्सव में बच्चे और नागरिक खुशियों का आनंद लेते नजर आए। यह महोत्सव 5 मार्च से 10 अप्रैल तक जारी रहेगा। महेंद्र पाटिल ने बताया कि कश्मीर जैसे बर्फीले प्रदेश में जाना काफी खर्चीला होता है, जिससे आम नागरिक वहां नहीं जा पाते, लेकिन इस महोत्सव में 100 रुपए के टिकट में कश्मीर जैसा अनुभव लिया जा सकता है। यहाँ छोटे बड़े बच्चों के लिए झूले, खाने के विभिन्न स्टॉल और खरीदारी के लिए विविध स्टॉल लगाए गए हैं, जिससे सभी को एक खास अनुभव मिल रहा है। आम्ही मागच्या वर्षी तीस तरुण महोत्सव आयोजित केला होता कल्याण डोंबिवली परिसर। या वर्षी आम्ही कल्याण डोंबिवली प्रतीक काश्मीर ही प्रतिकृती आम्ही तयार केली आहे।
आता काश्मीर सारख्या इथे जाताना आपल्याला खर्चिक बाब आहे, पण तोच आनंद आपल्याला इथे स्वस्तच घेता आला यावा म्हणून हा दृष्टिकोन ठेवून आपण ही थीम या वर्षी आपण इथे तयार केली आहे. त्याच्यामध्ये आपण जसे काश्मीर अनेक प्रकारचे निसर्गरम्य असं वातावरण तयार केलेलं आहे. बाजूला आपण बाहेर निघालो स्टॉल आहेत खाण्याचे आणि मग पाळण्याने जत्रेसारखं स्वरूप बाहेरही आहे. आनंद ह्या गोष्टीचा सर्व लोकांनी आनंद घ्यावा दृष्टिकोन ठेवून आपण हा तैयार केलेला है। मेरा नाम पूर्णिमा है। मुझे कैसा लग रहा है यहाँ पर क्या बहुत अच्छा। मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था, मैं नवी मुंबई से आई हूँ यहाँ पे देखने। एक्चुअली क्या फील कर रहे हैं कि आप यहाँ तक आए हैं, तो कैसे लग रहा है? मुझे सिर्फ ट्राई करना था कि स्नोबॉल जैसा है, बट एक्चुअली में है स्नोबॉल जैसा। ओके, थैंक यू। मेरा नाम संध्या है, मैं डोंबिवली से आई हूँ। मुझे इसके बारे में रील्स में पता चला तो मैं एक बार देखने आई कि कैसा एक्सपीरियंस है, पर बहुत अच्छा है। बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है ये। जो कश्मीर नहीं जा सकते वो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि कैसा लगता है। तो बहुत अच्छा बनाया है, एक एक चीज़ एकदम मस्त बनाई है। सबसे अच्छा क्या लगा आपको? सबसे अच्छा तो बच्चों के लिए स्नो है, वो भी ठीक है। छोटे कुछ हार्मफुल भी नहीं है, थर्माकोल है, कुछ हार्मफुल भी नहीं होगा और मस्त है। टेम्परेचर भी सही है बच्चों के लिए, कुछ हार्मफुल भी नहीं है, मस्त है। बहुत अच्छा लगा आकर। थँक यू। मी आकाश जाडकर, मी आलो भिवंडीवरनं, पण इथे येऊन पोराला घेऊन आलो होतो, पण मजा आली त्याला पण, तो एकदम खुश आहे, मस्त मजा येते त्याला. तुम्ही पण कधीतरी या, तुम्हाला पण मजा येईल. काश्मीरपेक्षा इथं भारी वाटेल, तुमचे पैसे पण वाचतील. असं काही आता सध्या खूप ऊन आहे, उन्हाळा वाढलेला हा. टेम्परेचर 40-45 वरती गेलं आणि त्यात तुम्ही इथे आता एन्जॉय करण्यासाठी आला. नाही, इथं एन्जॉय करण्यासाठी चांगलंच आहे. एन्जॉय करण्यासाठी चांगलं आहे, एवढं टेम्परेचर पण नाही, लिमिटमध्ये एकदम मस्त मजा येईल तुम्हाला. निधी मालविया आणि आम्ही इथे डोंबिवली वेस्टलाच राहतो दोघी पण, आणि माझी मैत्रीण आहे बेस्ट फ्रेंड, आणि आम्ही इथे असंच एक्सप्लोर करायला आलोय आणि खूप छान डेकोरेशन आणि खूप चांगलं बनवलंय सगळं. कारवाला पार्ट एकदम फेरी टेल सारखं वाटतंय. तर वेगळं काय जाणवलं आता बाहेर सगळ्या उन्हाळा खूप वाढलेला आहे आणि ते ते टू बी ऑनेस्ट ते तर नाही म्हणणार, पण हे खूप आवडलं आम्हाला. फ्लावरचं डेकोरेशन जो केलाय तो खूप असं एकदम परीच्या वर्ल्ड मध्ये आलं असं वाटतंय. थँक्यू. डोंबिवली से सी न्यूज संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। नांदेड़ के हाथगांव तहसील के पिंपल गांव में श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया, जिसमें बागेश्वर धाम के महंत ने भी भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म को बचाने के लिए संपूर्ण हिंदू जाति को एकजुट होना पड़ेगा, तभी भारत हिंदू राष्ट्र बन सकेगा। उन्होंने ये भी कहा कि वो हिंदू राष्ट्र के लिए निरंतर प्रयासरत हैं और इसे स्थापित करके ही रहेंगे। महंत ने छत्रपति संभाजी महाराज का उदाहरण देते हुए बताया कि उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर भी धर्म को नहीं छोड़ा। उन्होंने उपस्थित जन समुदाय से आह्वान किया कि सभी हिंदू एकजुट हो जाएं, क्योंकि अगर हम हिंदू एकजुट होते तो कश्मीर और अन्य स्थानों पर हिंदू खतरे में नहीं पड़ते। इसके अलावा उन्होंने युवाओं से अपील की कि वो निर्व्यसनी रहकर अपने देश और धर्म के लिए काम करें। लव जिहाद और धर्मांतरण के मुद्दे पर उन्होंने चेतावनी दी कि इस समाज के लिए खतरनाक है और हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हिंदू राष्ट्र के लिए आप जो काम कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आपको कैसा लग रहा है? आज पिपल गांव नांदेड़ महाराष्ट्र की भूमि में स्वामी वेंकटेश महाराज जी की पावन सानिध्यता में जो विशाल आयोजन चल रहा, उसमें कल रात्रि को हम सम्मिलित होने आए। हम हर हाल में ये बल पूर्वक और प्रण पूर्वक और संतों की चरणों की कृपा पूर्वक निष्ठा हमारी सदैव यही रहेगी। हम हर हाल में भारत को हिंदू राष्ट्र बना करके ही छोड़ेंगे। युवा पीढ़ी के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? युवा नशा से दूर रहें, भारत माता की आन बान शान बढ़ाने के लिए नशा, मातृ भक्ति का नशा हो, माता पिता के नाम रोशन करने का नशा हो, कुछ करने का नशा हो, सफलता पाने का नशा हो। वर्तमान में युवा समाज जो हमारे भैया हमारे प्रिय सभी युवा हैं, वह वर्तमान में कुछ युवा नशा के चक्कर में अपना जीवन। नांदेड़ से सी न्यूज संवाददाता शुद्धोदन हनवते की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए महाराष्ट्र बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।